देखकर बहुत सम्मान और दर्द के साथ कहा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अल्लाह के नबी, मैं आपसे बेअदबी की माफी चाहता हूँ। ओ अल्लाह के हबीब, मेरी लाचारी सुनिए। आज पूरे 2 दिन से मेरे पेट में खाने का एक दाना भी नहीं पड़ा है। 2 दिन से कुछ ना खाने की वजह से मेरी जान निकलने वाली है। मैं कमजोर होकर उड़ भी नहीं पा रहा था। ओ अल्लाह के नबी, आज सुबह जब ये दोयल पक्षी मेरे सामने आया तो भूख की वो तीव्र पीड़ा मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाया। बचने का एकमात्र रास्ता मानकर मैंने फैसला किया कि इस दोयल पक्षी को खाऊंगा। इसीलिए मैं सुबह से अब तक उसे खाने के लिए बेताब होकर दौड़ा रहा था। बाज की लाचारी सुनने के बाद भी नबी जी ने उसे नैतिकता की तरफ मोड़ दिया और दोयल के बच्चों की याद दिलाई। हे बाज, अगर तुम अपनी भूख की वजह से इस दोयल पक्षी को खा जाते हो तो इस दोयल पक्षी के छोड़े गए छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? क्या तुमने एक बार सोचा है? तुम्हारा एक पल का भूख मिटाना दूसरे जीवों की जान खतरे में डाल देगा। बाज तब पश्चाताप से भरकर गहरी सांस लेता हुआ बोला, या अल्लाह के हबीब, इस भूख की पीड़ा के समय मेरा दिमाग ठीक नहीं था। मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था कि क्या करने से मेरी ये असहनीय तकलीफ दूर होगी। मैंने 2 दिन से कोई खाना न पाकर और सामने कोई आसरा न देखकर जब इस दोयल पक्षी को देखा तो मेरी सारी समझ जैसे खत्म हो गई थी। मैं बस इंतजार कर रहा था कि कब मैं दोयल पक्षी को खाऊंगा और मेरी भूख शांत करूंगा। अल्लाह के नबी, आप अब बता दीजिए, अपनी जान बचाने के लिए और अपनी भूख मिटाने के लिए मैं अब क्या करूं? बास की उस करुण विनती से विश्व नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ममता उमड़ पड़ी। उन्होंने उसे सर्वोत्तम त्याग के जरिए आश्वासन दिया, हे बाज, तुम शांत होकर बैठ जाओ। तुम्हारी भूख मिटाने का इंतजाम मैं रसूल खुद करूंगा। तुम निश्चिंत रहो। इसके बाद विश्व नबी ने दोयल पक्षी को देखकर फरमाया, हे दोयल पक्षी, तुम्हें कोई डर नहीं है। तुम अब खुशी से अपने बच्चों के पास लौट सकती हो। मैं वादा करता हूं ये बाज अब तुम्हारा पीछा कभी नहीं करेगा। अल्लाह के नबी के मुंह से ऐसी बात सुनने के बाद दोयल पक्षी खुशी से झूम उठी और नबी जी से बोली, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अल्लाह के नबी, आपके मुंह से ऐसी बात सुनने के बाद मुझे अब कोई डर नहीं रहा। मैं अब बेखौफ होकर अपने बच्चों के पास लौट सकती हूँ। ये कहकर दोयल पक्षी ने विश्व नबी को सलाम किया और उड़कर अपनी मंजिल की तरफ चली गई। इधर बाज बैठा हुआ था, विश्व नबी की तरफ देख रहा था। नबी जी तब बाज से बोले, हे बाज, तुम्हें तो बहुत भूख लगी है। तुम एक काम करो, तुम अपनी चोंच से मेरे दोनों गालों से 2 टुकड़े गोश्त खा लो, तो तुम्हें बाकी की जिंदगी फिर कोई भूख नहीं लगेगी। बाज ने तब नबी जी को देखकर कहा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अल्लाह के नबी, आपका ये चांद जैसा सुंदर चेहरा देखकर मेरी बाज की सारी भूख मिट गई है। अल्लाह के नबी, मेरा बाज का कलेजा ठंडा हो गया है। ओ अल्लाह के हबीब, मुझे